संस्कार एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय पार्ट ऑफ स्पीच की क्लास की एक सीरीज चलाई जा रही है और उसमें हम पढ़ा चुके हैं आपको लगभग सभी पार्ट ऑफ स्पीच, केवल इंटरजेक्शन को छोड़ के। तो आज के क्लास में हम इंटरजेक्शन को कवर करने वाले हैं। और इंटरजेक्शन यानी विस्मयादि बोधक ऐसे शब्द कुछ होते हैं जो हमारे दिमाग की हेलो बच्चों, स्वागत है आपका संस्कार एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय पार्ट ऑफ स्पीच के क्लास की एक सीरीज चलाई जा रही है जिसमें हमने नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन के बारे में हमने पढ़ लिया है। केवल बेटा एक पार्ट ऑफ स्पीच शेष रह गया है और वो है इंटरजेक्शन। ठीक, तो आज की क्लास में हम इंटरजेक्शन को कवर करेंगे और बहुत छोटा सा क्लास है। इंटरजेक्शन कोई बहुत बड़ा क्लास नहीं है और बस 10-15 मिनट के अंदर में आपका इंटरजेक्शन समाप्त हो जाने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, देर न करते हुए आज का क्लास। सबसे पहले जानते हैं इंटरजेक्शन होता क्या है। तो पहले परिभाषा देखिए, मैंने लिखा हुआ है एन इंटरजेक्शन इज ए वर्ड। एक इंटरजेक्शन ऐसा शब्द होता है यूज्ड टू एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग्स ऑफ माइंड, जिसका प्रयोग दिमाग की आकस्मिक भावना को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। हमारे मस्तिष्क की आकस्मिक भावना, जैसे कभी कभी मान लीजिए आप रास्ते में जा रहे हैं या जैसे मान लीजिए आपका एक फ्रेंड्स है और वो बहुत ही कमजोर है पढ़ाई में और वो अचानक पास हो जाता है, तो आप क्या कहते हो? अरे, जब सुनते हो तो क्या बोलते हो? अरे राम पास हो गया। एक क्या होता है बेटा? एक सडन फीलिंग्स ऑफ माइंड, एक आकस्मिक भावना। तो जो अरे शब्द हमने लगाया ना, जो हमारा सडन फीलिंग्स ऑफ माइंड है, आकस्मिक भावना है ना, उसी को हम बोलते हैं बेटा इंटरजेक्शन, जिसको उसी को व्यक्त करने के लिए हम इंटरजेक्शन का यूज करते हैं। तो वही परिभाषा में भी स्पष्ट है कि एन इंटरजेक्शन इज ए वर्ड। एक इंटरजेक्शन वह शब्द होता है यूज टू एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग्स ऑफ माइंड, जो मस्तिष्क की आकस्मिक भावना को व्यक्त करने के लिए यूज किया जाता है। अब अगर आप अरे न बोलते तो आपको कैसे लगता कि आप आश्चर्यचकित हैं? आपको कैसे पता चल जा रहा है कि आप आश्चर्यचकित हैं? आपके उस अरे शब्द से। तो वो जो हमारे आश्चर्य को प्रकट करने वाले जो शब्द है ना, जो वर्ड है ना, ठीक है, जो हमारे आकस्मिक भावना को प्रकट करने वाले जो शब्द हैं, जो वर्ड हैं, उसी को हम बोलते हैं बेटा इंटरजेक्शन। जैसे यहाँ पे बहुत सारे इंटरजेक्शन को हमने लिख भी दिया है। तो आकस्मिक भावना कब प्रकट होती है? प्रश्न ये उठता है कि आकस्मिक भावना कब प्रकट होती है। तो देखिए, हमने कुछ कंडीशन लिखे हुए हैं। जैसे एक आदमी अचानक से जब प्रसन्न हो जाए, ठीक है, जैसे अचानक से कोई प्रसन्न हो जाए, जैसे कि मैच हार रही है टीम और मैच अचानक से कुछ ऐसा होता है कि मैच जीत जाए, तो क्या लिखा हुआ है? हुर्रा, हा हा। बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो जॉय को प्रकट करते हैं, जो प्रसन्नता को प्रकट करते हैं, अचानक से आई हुई प्रसन्नता को प्रकट करते हैं। ठीक है बेटा, तो जॉय को प्रकट किया जाता है इंटरजेक्शन से। सारो, दुख हो जाए, अचानक से कोई दुख पड़ जाए आकस्मिक रूप से, जैसे यहाँ पे लिखा गया अलास, मी, ये सब ऐसे शब्द हैं जो दुख को प्रकट करते हैं। जैसे मान लीजिए आप का कोई बड़ा ही जाना पहचाना है और बड़ा ही आपका कह सकते हैं कि प्रिय है और उसकी एक्सीडेंट हो जाती है रास्ते में, तो आप क्या कहोगे? जब सुनोगे कहोगे ओह बहुत बुरा हुआ, यानी वो दुख को प्रकट करने के लिए सडन फीलिंग्स ऑफ माइंड है। तो ऐसे सडन फीलिंग्स ऑफ माइंड जो दुख को प्रकट करने वाले हैं, उसमें है अलास, में। देखिए, कुछ कभी कभी आश्चर्य को भी प्रकट किया जाता है। जैसे मैंने कहा अरे राम पास हो गया, ये क्या था? आश्चर्य था। अरे राम पास हो गया, ये आश्चर्य के कारण निकला हुआ सडन फीलिंग्स ऑफ माइंड है। और उसको व्यक्त करने के लिए बेटा हम ओ का यूज करते हैं। और व्हाट, क्या? जैसे कोई बोलता है कि जानते हो कि उसकी नौकरी लग गई, तो आप बोलते हो क्या? उसकी नौकरी लग गई? तो ये क्या है बेटा? ये सरप्राइज है, आश्चर्य को प्रकट करने वाला। तो व्हाट, यहाँ पे देखिए सब में एक्सक्लेमेशन मार्क लगा रहता है। ठीक है बेटा, आगे है अप्रूवल, किसी को सहमति देनी हो। ठीक है, जैसे तुम कहते हो मैंने फलाने को मार कर आया, मैं गया हूं फलाने को मार के आया हूं, तो कोई कहता है शाबाश, ब्रेव, शाबाश,
इसका मतलब क्या हुआ, वो आपको सहमत दे रहा है, आपके काम से वो सहमत है, तभी ना शाबाशी दे रहा है। अप्रूवल मतलब अनुमोदन हिंदी में होता है बेटा। जैसे ब्रेव हो, वेल डन हो, ओके हो। जैसे तुम कहते हो कि मैंने आज एक किताब फाड़ डाला है, ठीक है, तो आपकी मम्मी अगर कहती है वेल डन, ठीक है, तो समझ लीजिए आपको अप्रूवल मिल गया, अनुमोदन मिल गया। तो ये भी सडन फीलिंग्स ऑफ माइंड होते हैं जो अप्रूवल को देते हैं, यानी कि सहमति को देते हैं। ओके हुआ, जैसे तुम कहते हो मैंने चाय पी लिया है, तो एक अगला कहता है ओके, कोई बात नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कंटेम्प्ट है बेटा। कंटेम्प्ट मतलब ग्लानि। जैसे कभी कभी आपको अपने आप पे या किसी दूसरे पे ग्लानि होती है, ग्लानि का मतलब शर्मिंदगी महसूस होती है। उसके लिए कौन कौन सा शब्द यूज करते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर शेम, बड़ी शर्मिंदगी की बात है, ठीक है, फॉर शेम बड़े शर्म की बात है, ठीक। और यहाँ पे कहा गया फाई, छी, तुमने ये हरकत करी, छी, ये बहुत बुरा हरकत था। तो ये शब्द होते हैं बेटा जो हमको कंटेम्प्ट यानी ग्लानि को व्यक्त करने के लिए यूज में आते हैं। अगला होता है कॉलिंग। जब सडन फीलिंग्स ऑफ माइंड जो हमारी आकस्मिक भावना है कॉलिंग के रूप में हो, किसी को पुकारने के लिए हो, तो वहाँ पे हम हेलो शब्द और हो शब्द का यूज करते हैं। जैसे आप फोन में रोजाना ही बोलते हो कि हेलो, ठीक है, और कभी कभी बोलते हो सुनो, तो ये कॉलिंग किसी को पुकारने के लिए इन शब्दों का यूज होता है। अगला अटेंशन, ध्यान किसी को दिलाने के लिए, जैसे लो, लिसन, लुक, बिहोल्ड, हंस। तो ये सारी चीज, ये शब्द जो हैं ये किसी के ध्यान को आकर्षित करने के लिए इनका यूज किया जाता है। तो कुल मिला जुला के हम इतना ही कहना चाहते हैं बेटा कि जो हमारे इंटरजेक्शन होते हैं ना, वो ऐसे शब्द होते हैं जो हमारे मस्तिष्क की आकस्मिक भावना को व्यक्त करने के लिए यूज किए जाते हैं। जो हमारे दिमाग से आकस्मिक रूप से जो भावना निकलती है ना, उसको व्यक्त करने के लिए इन शब्दों का यूज किया जाता है। इन शब्दों को आप नोट कर लीजिए। हम कुछ एग्जाम्पल के द्वारा भी आपको समझाते हैं, और इसमें कुछ समझाना नहीं है, 2-4 एग्जाम्पल और ले लेते हैं, उसके बाद एक क्लास ओवर हो जाएगा, और साथ ही साथ आपका पार्ट ऑफ स्पीच भी, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। हाँ देखिए बेटा, तो यहाँ हमने 5 एग्जाम्पल लिए हैं, इसकी सहायता से हम समझा देते हैं आपको कि इंटरजेक्शन किस तरीके से यूज होते हैं। जैसे पहला वाक्य देखिए क्या लिखा हुआ है, हुर्रा आवर टीम हैज वन। तो मतलब आप समझ सकते हैं, यहाँ पे जॉय को व्यक्त करने के लिए, प्रसन्नता को व्यक्त करने के लिए कहा जा रहा है हुर्रा आवर टीम हैज वन, मतलब हमारी टीम जीत चुकी है। यहाँ पे दूसरा वाक्य देखिए क्या कहा जा रहा है, फाई शी डिड सच थिंग्स, छी, उसने ऐसी हरकतें करी, ठीक है, वो ऐसे हरकतें की। तो यहाँ पे क्या है, फाई यानी कि शर्मिंदगी को व्यक्त करने के लिए इस तरीके का शब्द यूज में किया जा रहा है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, तीसरा व्हाट शी फेल्ड, क्या वह फेल हो गई। तो यहाँ पे आश्चर्य को प्रकट करने के लिए व्हाट का यूज किया गया है। उसी तरीके से यहाँ पे क्या है, अलास ही लॉस्ट हिज सन, ओह उसने अपना पुत्र खो दिया। यहाँ पे दुख को प्रकट करने के लिए एलास का यूज किया गया है। और यहाँ पे क्या किया, हेलो हाउ डू यू डू, सुनिए आप क्या करते हैं। तो यहाँ पे पुकारने के लिए हेलो का यूज किया गया है। तो सडन फीलिंग ऑफ माइंड, एक वर्ड याद रखिएगा कि सडन फीलिंग ऑफ माइंड, उसको कहते हैं इंटरजेक्शन, ठीक है बेटा। तो उम्मीद करते हैं सारे इंटरजेक्शन आपको समझ में आए होंगे, कोई बहुत खास क्लास नहीं है ये, वो तो पार्ट ऑफ स्पीच खत्म करना था, तो मैंने इसको भी खत्म करना आवश्यक समझा। अब पार्ट ऑफ स्पीच पूरा खत्म हो चुका है बेटा। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आपकी पूरी फेयर कॉपी कंप्लीट रहे, पूरे पार्ट ऑफ स्पीच को रिवाइज करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, साथ खास तौर पे प्रीपोजिशन और कंजक्शन। इसलिए आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इसको बार बार पढ़िए, समझने का प्रयास करिए। कोई भी सेंटेंस लीजिए तो उसमें देखिए कौन प्रीपोजिशन के रूप में यूज हुआ है, कौन कंजक्शन है, कौन इंटरजेक्शन है, ठीक है बेटा। अब मिलते हैं ग्रामर के अगले टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक अवश्य करिएगा, अपने मित्रों में शेयर भी करिएगा, ठीक है बेटा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। आपका दिन शुभ हो।